राइट, तो ये दो टाइप्स के हैं। अभी जो हम आज देखेंगे दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसको रिफ्रैक्टिंग टाइप भी बोला जाता है। दूसरा होता है बेसिकली अपना बाइनोक्यूलर्स, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल, क्योंकि वो बेसिकली हम लोग लैंड के लेवल पे देखने के लिए यूज करते हैं। एंड दे आर नोन एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सो वंस अगेन इट विल कंप्राइज ऑफ टू लेंसेज। जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो आई की तरफ है वो है हमारे लिए आईपीस, ऑब्जेक्टिव आईपीस। ये सेकंड डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस इज अ वन ऑफ केस, बट प्लीज रिमेंबर एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से ये दो पॉसिबिलिटीज अपने पास रहती है। मैक्सिमम चांसेस इसका बोर्ड्स में आपको ये फॉर्मूला के ऊपर पूछते हैं, बट एंट्रेंस में आपको ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या पूछते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आपका आईपीस। तो ये ऑब्जेक्टिव। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उल्टा क्या दिखाई दे रहा है अपने को? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था। यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या उल्टा हो रहा है? ऑब्जेक्टिव बड़ा है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एक्चुअली बहुत बड़ा है पर वो बहुत दूर है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव बड़ा है और आईपीस छोटा है। अब अपने को फाइंड आउट करना है मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अपना केस देखिए, हमेशा ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्टिव के वजह से इधर आपके पास उसका पहला इमेज बन गया, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव की वजह से जो आपका इमेज बन गया है वो ये रहा। दिस विल एक्ट एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस, और फिर उसका आपको इमेज मिलेगा। सेम चीज इधर भी हो रहा। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्टिव के वजह से आपको पहला इमेज मिलता है। This image is going to act as the object for the eyepiece, and then उसका अपने को फाइनल इमेज मिलता है। Now whenever you are solving the question, आपको ध्यान से ये पढ़ना है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है। तो एक केस है फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज भी बहुत दूर बन रहा है। सो फाइनल इमेज किधर है? फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। और सेकंड होता है फाइनल इमेज इज एट डीडीवी और सम नियर बाय डिस्टेंस। तो अगर वो वर्ड यूज करता है कि इट इज एट सम नियर बाय डिस्टेंस, दैट मींस वी हैव टू कंसीडर द फाइनल इमेज एट डीडीवी, एंड डिपेंडिंग ऑन दीज आपको या तो डेरिवेशन पूछेगा या वो न्यूमेरिकल में हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब आज हम तीसरी बार देख रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर क्या है। मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो, और तीनों बार वो वही चीज था। इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में इट इज द फाइनल इमेज, simple microscope it is just the image to the angle subtended at eye by the distant object। अब टेलीस्कोप के केस में हम ये वर्ड यूज करते हैं distant object, otherwise we just say object। तो let's go for the first case। हमको चाहिए मैग्नीफाइंग पावर।
ये मेरे पास अल्फा है, इधर मेरे पास बीटा है, तो मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा। फॉर स्मॉल एंगल्स tan अल्फा और tan बीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। अब आपको थोड़ा सा ट्रिगो अप्लाई करना है और आपका काम हो गया। लेट्स हैव अ लुक एट बीटा। ये रहा मेरा बीटा, ऑपोजिट अपॉन adjacent, and this is my adjacent, so tan बीटा हम लोग लिखेंगे ए बी अपॉन एफ ई। नाउ व्हाट विल बी tan अल्फा? ये देखिए, ये वाला आपका अल्फा एंगल है, तो इट इज अगेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज एफ ओ। ए बी कट हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिलेगा एफ ओ अपॉन एफ ई। नाउ व्हेन यू विश टू टेक इट अलोंग विद द साइन, अगर आप इसको साइन के साथ लेंगे तो एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, so you get it with a negative sign. This also means कि आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड मिल रहा है और वो हमको दिखाई देगा। Just go through this quickly. First derivation, I don't think this. ठीक है, आपको L मालूम है, L is the length, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया लेंथ L। FO या FE दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दे देगा आपको, तो क्या आप दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो? यस, आराम से दूसरी वैल्यू निकाली जा सकती है। और फिर आपको दोनों पता चल चुका है, इसलिए अब आप मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर सकें। So most of the questions in the entrance exams are of this pattern only. उसमें आपको L दिया जाएगा, FO या FE में से एक कुछ वैल्यू दिया जाएगा, आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे और फिर आप मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करें। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस में हुआ ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके ये तो है ही, बट इसमें क्या चेंज हुआ है? मेरा जो इमेज है वो कहां पर बन रहा है? मेरा इमेज बन रहा है एट DDB। तो पैटर्न यही है, मैग्नीफाइंग पावर इज बीटा अपॉन अल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स। is tan beta upon tan alpha। अब बीटा देखिए, ये आपके पास बीटा है, ऑपोजिट, दिस इज माय ऑपोजिट, एडजेसेंट, सो दिस इज द एडजेसेंट। बट इस बार ये आपका डिस्टेंस FE नहीं है, it is the object is at some other distance other than FE, तो इसलिए हम उसको UE लेंगे। यह ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा आईपीस के लिए। तो मेरे पास आता है AB अपॉन UE। Let's come to tan alpha. Tan alpha will remain the same. This is AB upon FO। तो अब इस बार जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट इज FO अपॉन UE विद द माइनस। स्टूडेंट्स देखिए, आपको ये समझ में आ रहा है क्या क्या चेंज है?
जो यहाँ पर Fe था वो Fe की जगह पे क्या बन चुका है, Ue बन चुका है। ठीक है, ओके। तो अब मन में आता है इसमें डिफिकल्टी क्या था। अब देखिए इसका वेरिएशन देखिए, क्वेश्चन का या बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला। देखो यहाँ तक ये आपका डेरिवेशन तो आ गया, पर इसमें मॉडिफिकेशन क्या है प्लीज वो देखिए। ओके, डू यू एग्री 1/v minus 1/u is equal to 1/f लेंस फॉर्मूला। अब ये सब अपन आईपीस के हिसाब से कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए UE is measured to the left, so it is negative। इमेज बन रहा है इधर, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये भी नेगेटिव। सिर्फ फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल इज पॉजिटिव, सो दिस इज 1/t with a minus sign। तो अभी देखिए 1/UE जो है मेरे पास, उसका सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा। The image is formed at DDV, इमेज किधर है, DDV पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे होने के कारण माइनस साइन आ गया। UE भी लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके लिए माइनस साइन, सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट अलोंग विद द साइन ये प्लस हो गया। अभी ये 1/d को हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो होगा ये कि क्वेश्चन में आपको UE दिया ही नहीं जाएगा। आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा, आपको समझ गया फाइनल इमेज इज एट DDV। अब आपको मालूम है कि DDV है, तो मैं इधर FE नहीं यूज करूंगा, मैं इधर UE यूज करूंगा, पर क्वेश्चन में आपको उसने FE ही दिया होगा या L दिया होगा, FO दिया होगा, तो आप फाइंड आउट करोगे तो आपको FE मिलेगा। फिर आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, कुछ तो दिया नहीं है, तो फिर हम लोग वापस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, FO/FE, जो आंसर आएगा वो लिख के चले आओ। यहाँ पर आपको UE कैसे मिलेगा, ये UE हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/UE, यानी इस जगह पर आपका ये सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट यू विल सब्स्टिट्यूट देयर। तो 1/UE के जगह पे दिस विल बी योर सब्स्टिट्यूट। या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं 1/UE ऐसे ढूंढ सकता हूं। आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये एक ऐसा चीज था जो अपने बुक में नहीं है, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें।